वी आर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ये टॉपिक आपके 12th स्टैंडर्ड में से भी है, तो वहां से भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। और ये आपके बोर्ड के लिए फाइनल जो आपका बोर्ड का एग्जाम रहेगा 12वीं में, उसमें भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और उसी के साथ साथ ये क्योंकि दो अलग अलग चैप्टर्स है जिनको हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको रोटेशनल डायनेमिक्स या रोटेशनल मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ऐसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो इतने सारे इसके नाम हो सकते हैं, ठीक है। कभी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स नाम से इसको जाना जाएगा, या रोटेशनल मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सारे इसके अलग अलग नाम हैं। तो कोई बात नहीं, नाम चाहे कुछ भी होने दो, हम इसको शुरुआत करेंगे सर्कुलर मोशन, इस नाम से ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो आइए सब लोग ध्यान दीजिए। सर्कुलर मोशन, सो बेटे अब तक हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है, और स्ट्रेट लाइन मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम, स्ट्रेट लाइन मोशन जब हम पढ़ते हैं जिसको लीनियर मोशन कहा जाता है ना। तो लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, हमने अब तक स्ट्रेट लाइन वाला लीनियर मोशन पढ़ा, और उसी को दूसरा नाम है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी बोलो या ट्रांसलेशन मोशन कहो, ठीक है। तो लीनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, कैसे होता है ये? स्ट्रेट लाइन वाला। तो स्ट्रेट लाइन वाला जो मोशन है इसको लीनियर मोशन हम कहते हैं। इसके बारे में हमने जब पढ़ा तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, याद है आपको? डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते थे, और हम वेलोसिटी को डिनोट करते थे वेलोसिटी, राइट। सो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और उसी तरह से हम एक्सेलरेशन को भी डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम a इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लीनियर मोशन पढ़ा, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है? जब कोई भी पार्टिकल गोल 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 घूमने लग जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पर आप खड़े हो और एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें दौड़ रहा है ये स्टूडेंट, ठीक है। तो जब आप ऐसे सर्कुलर पाथ में दौड़ते हो तो आपका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। सिंपल सी बात है। सो सर्कुलर मोशन क्या है? द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। वेरी सिंपल, राइट। सो मोशन ऑफ पार्टिकल बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है, अलोंग सर्कमफरेंस। सब लोग सर्कमफरेंस समझते हो? along the circumference of a circle। तो सर्कल के सर्कमफरेंस पे इसका जो बाजू वाला जो इसका पोर्शन है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री पर जब ये घूमेगा, गोल गोल दौड़ेगा, तो इसको कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। आसान सी बात है, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन जब हम डिफाइन करते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर किया जाए, ठीक है। जैसे मान लो कि आप यहां पर थे, यहां से आप चले गए पॉइंट बी पर चले गए। तो जब आप पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक चले गए
तो आपका जो रास्ता है वो सीधा रास्ता है क्या? नहीं, वो तो टेढ़ा रास्ता है ना? तो फिर यहाँ पर हम अलग टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो जो अलग अलग टर्म्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये टर्म्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के जैसे ही हैं जो लीनियर में हमने यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग इनका नाम होगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए ये कौन से टर्म्स हैं। तो सबसे पहला जो टर्म यहाँ पर डिफाइन होगा, जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला जो टर्म है उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं। अब क्या होता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? देखिए, अगर आपने पॉइंट ए पर जब आप थे, तब आपने सेंटर से, ये आपका रेडियस है, और जब बी पर आप थे, आप जब बी पर पहुंच गए तो बी पर आपका ये रेडियस है। ठीक है, अगर आप ए से लेकर बी तक जाने में सेंटर के साथ एंगल थीटा अगर सबटेंड करते हो, तो दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। जब आप ए से लेकर बी तक गए तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इट इज एंगल थीटा। सिंपल। सो इट इज द एंगल subtended by the line, जो है रेडियस है एक्चुअली, है ना, joining particle to the center, है ना। तो आपने सेंटर से जो लाइन जोड़ी है पार्टिकल को, उसने जितना एंगल सबटेंड कर दिया इन इट्स मोशन is called as एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक चले जाते हो और रास्ते में आपका रेडियस सेंटर से जो एंगल बनाता है, वो एंगल कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात क्लियर है? सिंपल। फास्ट लिखो, आपकी पेन मुझसे तेज चलनी चाहिए। ठीक है, हो गया सर। बिल्कुल। तो सर्कुलर मोशन का ये सबसे पहला पॉइंट, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें चीज हमें जो पढ़ना है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसके दो टाइप्स होते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप होते हैं। एक होता है जिसको इंस्टंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। डी थीटा से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मान लो कि आप जब सर्कल में जा रहे थे, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मानो कि वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट है,
तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो, ठीक है, एक बहुत ही छोटा लेंथ हमने कंसिडर कर लिया, तो इसको नाम दे देंगे, मान लो कि इसको मैं नाम दे रहा हूं dx, ऐसे नाम दे रहा हूं, बहुत ही छोटा एलिमेंट। और इस बहुत ही छोटे एलिमेंट ने सेंटर के साथ बनाया हुआ जो एंगल होगा, वेरी वेरी स्मॉल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर से इसने बहुत ही छोटा एंगल जो सबटेंड किया है उसको डी थीटा इस नाम से जानेंगे। तो इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाएगा इसको? इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट which is subtended by a very very small arc length। यहाँ पर dx क्या है? तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि here this dx, what is this dx? It is very small arc length, ये arc length है आपकी, ठीक है, और डी थीटा जो है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बहुत ही छोटा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हमें पता है कि एंगल का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाया है, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना, dx अपॉन इसका रेडियस है r। समझ में आया? तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा को डिफाइन किया जाएगा। ये पहला टाइप है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये बात सबके समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो बहुत आसान है, सर्कुलर मोशन जिसमें हमने डिफाइन किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते समय हमने सेंटर से बनाया हुआ एंगल, उसको कहा जाता है एंगल थीटा, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल कितना आपने बनाया, तो वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बताइए इसका यूनिट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? एंगल किस में मेजर किया जाता है? रेडियन में, सिंपल सी बात है ना? इट इज मेजर्ड इन रेडियन, इसको रेड लिखा जाता है, रेड, ठीक है, रेडियन यसा यूनिट है ये, दिस इज द यसा यूनिट ऑफ एंगल, ये ध्यान रखना, ओके। इसका दूसरा यूनिट डिग्री भी होता है, तो डिग्री में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उसको, है ना? सो 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब कितना होता है? पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े। सो बेटे डी थीटा इज इक्वल्स टू dx अपॉन r, आर्क लेंथ बाय रेडियस, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, तो ये जो पहला टाइप है अपना डी थीटा, इट वाज डिफाइंड दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, दैट
इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने सब, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा डी थीटा बार। तो आप बोलोगे सर ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या इसको दिशा भी है? हाँ, इसका दिशा है। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और इसका जो डायरेक्शन है, सो इसका डायरेक्शन दिया जाता है बाय ए रूल कॉल्ड एज राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल से हम इसके डायरेक्शन को दिखाते हैं। अब ये राइट हैंड रूल क्या है, इसको समझाने के लिए अब मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं राइट हैंड रूल। ठीक है, देखिए राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल कहता है कि आपके पास कोई भी सर्कल है, मान लो कि ये ऐसा सर्कल है आपके पास, देखिए ऐसा सर्कल। अब आप आपका राइट हैंड लीजिए, दिस इज योर राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड में जहां पर जिस सर्कल में आपका पार्टिकल जा रहा है, वहां पर उसी की दिशा में आपके जो राइट हैंड के फिंगर्स है उनको ऐसे मोड़ दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप फिंगर्स को मोड़ दोगे अलोंग द सर्कल, जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल जा रहा है उसी दिशा में ऐसे गोल घुमाने हैं आपके ये फिंगर्स। तो जो थंब रहेगा वो उसको परपेंडिकुलर दिशा दिखाएगा ऊपर, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे सर्कुलर मोशन हो रही है और मैंने ऐसे करके गोल घुमाए मेरे हाथ, तो ये जो 4 फिंगर्स है, ये 4 फिंगर्स ये सर्कल की दिशा में घूमनी चाहिए। तो थंब किधर दिखाएगा? उस सर्कल को, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो वर्टिकल दिशा में ये थंब हमारा दिशा दिखाएगा। तो डी थीटा का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर होता है। डी थीटा का डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलरली होता है। अरे स्क्रीन मैंने ही तो ऑफ कर दी, स्क्रीन विजिबल नहीं है बोल रही है। मैं दिख रहा हूं सबको? हाँ सर। हाँ तो मेरी तरफ तो देखो यार, यही तो बता रहा हूं कैसे लगाना है। स्क्रीन में क्या देखोगे? तो सर्कल जिस दिशा में है उस दिशा में अपने 4 फिंगर्स को आपको मोड़ना है। सो उसको परपेंडिकुलर जो दिशा रहेगी ऊपर की तरफ, वो क्या दिखाएगी? वो दिखाएगी आपका डायरेक्शन, किसका? ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसको यहां पर स्क्रीन पे बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए सब लोग। तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये आपका ऐसा सर्कल है। ठीक है, और ये पार्टिकल जा रहा था इस तरह से, ये देखिए ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, ये है आपका टेबल। ठीक है भाई, अरे वाह कितना बढ़िया टेबल है, देखो है ना बढ़िया। हाँ देखो, तो सर्कल टेबल पे रखा हुआ है और गोल 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 पार्टिकल घूम रहा है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी दिशा में रहेगा? बताइए, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी दिशा में रहेगा? तो राइट हैंड ऊपर रहेगा सर। जी हाँ, राइट हैंड, टेक योर राइट हैंड एंड विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड आप टेबल पे जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में ऐसे राइट हैंड को घुमाइए, ऐसे राइट हैंड को घुमाइए तो ऊपर की दिशा में, है ना। तो सर्कल पे हमने जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में ऐसे कर दिया, तो ऊपर की दिशा जो दिखाएगा वो है आपका
इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा ऊपर की तरफ, टेबल को परपेंडिकुलर रहेगा, यस और नो? और वो टेबल को कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर। तो डी थीटा बार ये वेक्टर किधर आ गया? इट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं कि इसका जो राइट हैंड रूल का डायरेक्शन जो दिया जाएगा, सो हियर डायरेक्शन of d theta is perpendicular to plane of circle। तो इस सर्कल के प्लेन को ये परपेंडिकुलर रहेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर है, लिख लिया यहां तक, समझा ये पूरा? ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन ऑफ द सर्कल को, ठीक है? और ये रूल भी यहां पर लिख देते हैं आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है? इफ, तो ये राइट हैंड रूल, इसी को राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहा जाता है, लेकिन वो स्क्रू रूल से आप परेशान हो जाओगे, इसलिए सिंपल से बता रहा हूं। इफ द फिंगर्स of right hand are curved in the direction of circular motion, then the thumb pointing perpendicular to plane of circle gives direction of d theta, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो हमें दिशा दिखाएगा। नहीं, इसको राइट हैंड थंब रूल नहीं कहते हैं, ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है। राइट हैंड थंब रूल अलग होता है, वो आप पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है वो, ठीक है? उसको फ्लेमिंग का रूल कहा जाता है, जो आपने 10वीं में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं हम उसको, वो अलग चीज है, ठीक है? और ये जो मैं बता रहा हूं ये अलग चीज है। सर ये मैक्सवेल स्क्रू लॉ है ना? नहीं यहां पर मैक्सवेल नहीं आता, ठीक है? नहीं सर, लेकिन उसी टाइप में ना डायरेक्शन, वही तो वैसे ही दिखाता ना सर, डायरेक्शन भी। नहीं रे बाबा, इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स अलग है, वो यहां पर नहीं लगाएंगे हम। इसको राइट हैंड रूल करके ही याद रखो बस, ओके?
लिख लिया, आगे बढ़े। तो इस तरह से राइट हैंड रूल को यूज करके आप बहुत ही आसानी से डायरेक्शन ढूंढ सकते हो। किसका? सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन खास बात यह है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो है, लेकिन उसकी तुलना में दूसरा जो है, दूसरा है फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कौन सा है? फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको सिर्फ थीटा से हम डिनोट करते हैं। तो ये फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको स्केलर के जैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, और ये थीटा इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ बहुत ही छोटा, लेकिन फाइनाइट जो होगा वो सफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये जो हमने यहाँ पर दिखाया है दिस पर्टिकुलर सर्कल, तो इसमें जो क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया? ठीक है, तो जो थीटा से हम डिनोट कर रहे हैं ये फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से जाना जाएगा। क्या ये समझ में आया सबके? इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से हम ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा। आगे बढ़े अभी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने वहां पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अब बात करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। सर इसको डायरेक्शन क्यों नहीं रहता फिनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को? या देखिए, जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस के लिए जब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। डी थीटा मतलब इतना ज्यादा छोटा है कि आप इसको पहचान भी नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी जो डिफाइन होता है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन में, तो इसके लिए रेडियस के साथ इसका जो रिलेशन है, जो डी थीटा इक्वल्स टू, हमने आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इसको कंसिडर किया है। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस में आर्क लेंथ को अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी मानना है, जैसे यहां पर हमने मान लिया था, देखिए ये देखिए क्या लिखा है हमने, डी थीटा इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन आर। क्या लिखा हमने? dx अपॉन r, ऐसे लिखा। अगर मैं r को इस साइड में भेज दूं, अगर मैं r को इस साइड में भेज दूं, तो ये जो r इधर जाएगा तो d थीटा इंटू आर इक्वल्स टू dx बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर। चलो आपने ये बता ही दिया, तो मैं इधर एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा बाजू में रख देते हैं, इसको थोड़ा बाजू में रख देता हूं। तो यहां पर लिख देता हूं कि डी थीटा को हमने डिनोट किया है डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई आर। तो डी थीटा इंटू आर हो जाएगा dx। अब dx क्या है? आर्क लेंथ है। dx क्या है? आर्क का लेंथ है। और जब ये बहुत ही छोटा हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी जब हो जाता है, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखाता है। जब ये बहुत ही छोटा होता है तो ये स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। और जब ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो ये स्ट्रेट लाइन में क्या दिखाएगा हमें? तो ये dx
स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाएगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाने के लिए डी थीटा इंटू आर, इसमें रेडियस अगर वेक्टर मान लिया हमने, अगर रेडियस को हमने वेक्टर मान लिया तो यहां पर दिखाता हूं, देखिए। तो ये रहा आपका रेडियस वेक्टर, ये रहा रेडियस वेक्टर जो जा रहा है सर्कल की तरफ, ठीक है, ये रेडियस वेक्टर। तो अब इस वेक्टर आर के साथ जब हम डी थीटा को कंसिडर कर रहे हैं तो dx बार इज इक्वल टू आर और डी थीटा, इनमें कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए। अगर मैं लिखूं कि r इंटू डी थीटा, और अगर r को मैंने वेक्टर मान लिया, अगर मैंने r को वेक्टर मान लिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि dx और r दोनों एक दिशा में है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये दोनों तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यहां पर जरूरत पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट लेने की, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने की जरूरत हमें पड़ जाएगी। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में डी थीटा हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किसका हो सकता है, दो वेक्टर्स का ही तो हो सकता है, और इसीलिए डी थीटा को वेक्टर लिया जाएगा। सो दैट जब हम लिखेंगे कि भाई ये आर बाहर जा रहा है ना, और ये डी थीटा ऊपर है, जब मैं इसको डी थीटा क्रॉस आर ऐसे लिखूंगा तो dx बार विल बी इक्वल टू डी थीटा बार क्रॉस आर बार। तो अब ये जो दिशा दिखाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का दिशा कैसे दिखाया जाता है, फिर से राइट हैंड रूल से। वो राइट हैंड रूल वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट वाला अलग है, ध्यान रखना, बहुत सारे राइट हैंड रूल्स हैं। तो वो वेक्टर वाला राइट हैंड रूल याद करिए, a क्रॉस b इक्वल्स टू c होता है। तो यहां पर d थीटा क्रॉस r, ये d थीटा ऊपर और क्रॉस r करिए उसको, है ना। तो d थीटा क्रॉस r, तो वो क्या दिखाएगा आपको, वो दिखाने वाला है आपका डिस्प्लेसमेंट dx। यहां पर क्या ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आया हो तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो दिमाग से निकाल दो। बस इतना ही याद रखो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस इतना ही याद रखो। कुछ समझ में आया? क्लियर? हाँ सर। बिल्कुल। तो आप लोग